हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज स्टडी क्लासेस में। तो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी और बीकॉम के प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से भ्रूण की कोशिकाओं का परीक्षण विभिन्न रोगों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है यदि भ्रूण कैरियोटाइप है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है लोगों द्वारा उपरोक्त की स्वीकार्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परीक्षण एमनियोसेंटेसिस की तकनीकी द्वारा किया जाता है? तो उपयुक्त सभी। भ्रूण में गुणसूत्र संबंधित असमानताएं, भ्रूण में जैव रासायनिक असमानताएं और भ्रूण में चयापचय की त्रुटियां। अगला क्वेश्चन है, एमनियोटिक द्रव से कोशिकाओं की जांच करके भ्रूण के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है बार निकायों। अगला क्वेश्चन है, योनि डायाफ्राम की क्रिया है तो शुक्राणु को डिंब के संपर्क में आने से रोकना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जन्म नियंत्रण की एक विधि है? तो आईयूडी। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की क्रिया है तो केवल ओव्यूलेशन और निषेचन की रोकथाम। अगला क्वेश्चन है, क्रीम और जेली की क्रिया है तो शुक्राणु नाशक और शुक्राणुओं को स्थिर करना। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी अधिनियम 1971 के अनुसार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो 12 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा। अगला क्वेश्चन है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? 2। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की विधि जो यौन संचालित रोगों के संचरण की रोकथाम में मदद करती है? कंडोम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला जन्म नियंत्रण उपकरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंडोम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर की सूक्ष्म खनिज है? तो सेलेनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है? तो क्षय रोग। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रजनन होता है जब शुक्राणु और अंडाणु में फ्यूज होने का युग्मनज बनता है? तो लैंगिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कोई सा भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन्स है डैश में संश्लेषित होता है? तो वृषण। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस में शामिल नहीं है? तो एचआईवी टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? तो एमटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश युवावस्था में सामान्य लड़कों को दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गर्भ निरोधक विधि अंडोत्सर्जन रोकती है? तो हार्मोनल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन का एक प्राकृतिक तरीका है? तो गर्भाशय ग्रीवा श्लेष्मा में बीबीटी और अनुरेखण परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1952 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2016 में शिशु मृत्यु दर IMR से 1000 जीवित जन्म दर्ज किया है? तो 34 से 1000। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गर्भ निरोधक की एक प्राकृतिक विधि है? तो व्याहत मैथुन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किशोरावस्था के दौरान लड़कों में नहीं होता? तो अनिमेष स्वर। अगला क्वेश्चन है, ड्रग्स की निगरानी और रोकथाम में नाडा का अर्थ है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, पीसीपी एनडीपीटी किससे संबंधित है? तो जन्म से पहले लिंग निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, धारा 376 DB का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, मिक्सचरिएशन रिफ्लेक्स सेंटर स्थित है? तो रीढ़ की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी कथन एक पुरुष के मूत्र मार्ग से संबंधित है सिवाय किसके? तो इसमें मूत्राशय की गर्दन के पास एक
एकल मूत्र मार्ग दबाने वाला यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन से संरचनाओं का उचित क्रम है? तो समीपस्थ घुमावदार नलिका, ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वृक्क को घेरने वाले रेशेदार संयोजी ऊतक है मेंडुला। अगला क्वेश्चन है, वृक्क पिरामिड में शीर्ष को कहा जाता है तो माइनर कैलिकस। अगला क्वेश्चन है, वृक्क कोशिकाओं में कोशिकाओं के गुच्छे को कहते हैं तो पोडोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है, उदर गुहा में पेरिटोनियल स्तर से संबंध में गुर्दे की स्थिति को कहा जाता है तो एट्रोब्लूमंडिनल एंट्रोएब्डोमिनल। अगला क्वेश्चन है, दो मूत्र वाहिकाओं के बीच मूत्राशय की त्रिभुजाकार क्षेत्र पीछे की ओर मूत्रमार्ग का अग्रभाग होता है तो बाहरी मूत्र दबाने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का अंतिम भाग होता है तो क्लेटिंग डक्ट। कौन सा क्षेत्र वास्तव में रक्त में रेनिन का स्त्राव करता है? तो इसका सही जवाब है जुक्सटाग्लोमेरुलर कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिका नेफ्रॉन से रक्त पहुंचाती है तो इंट्रालाबुलर नस। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं हेनले के छोरों को घेरे रहती है तो वसा रेक्टा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोमेरुलर निस्पंद में नहीं पाए जाते तो प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, कौन से मांसपेशी चयापचय अपशिष्ट उत्पादन गुर्दे द्वारा समाप्त किया जाता है तो क्रेटिनिन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें मूत्र में उच्चतम सांद्रता होती है तो सोडियम। अगला क्वेश्चन है, सोडियम के बदले कौन सा अन्य पुनः अवशोषित होता है तो पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, औसत ग्लोमेरुलर निस्पंद दर क्या है तो 180 एल प्रति दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मूत्र में नहीं पाया जाता ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे में कितना पेशाब बनता है तो इसका सही जवाब है 1.5 एल। अगला क्वेश्चन है, रेनिन इसे एंजियोटेंसिन एक बदलने के लिए डैश पर कार्य करता है तो एंजियोटेंसिनोजेन। अगला क्वेश्चन है, एंजियोटेंसिन सेकंड के लक्ष्य रक्त वाहिकाएं और डैश है तो अधिवृक्क प्रांतस्था। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन नलिकाओं से डैश में ट्यूबुलर पुनः अवशोषण होता है तो पेरिट्यूबुलर कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश ट्यूबुलर पुनः अवशोषण डैश पर होता है तो समीपस्थ घुमावदार ट्यूबल। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक माइक्रोविली कहाँ पाए जाते हैं तो प्रोक्सिमल। तो इसका सही जवाब है प्रोक्सिमल क्नानाल्यूट्रेड। अगला क्वेश्चन है, सहक्रिय परिवहन द्वारा निम्नलिखित में से क्या हुआ तो एमिनो एसिड का पुनः अवशोषण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रीनल थ्रेशोल्ड मैकेनिज्म के तहत काम नहीं करता तो सोडियम। अगला क्वेश्चन है, एल्डोस्टेरोन की क्रिया को बढ़ाना है तो सोडियम पुनः अवशोषण। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन के समीपस्थ खंड द्वारा कितना सोडियम सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित होता है तो 70%। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का सबसे बाहरी आवरण है कैप्सूल। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे डैश स्थान में स्थित होते हैं तो रेंटो पेरिटोनियल। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे में प्रवेश को डैश कहा जाता है हिलम। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मूत्र एकत्रित करने वाली संरचना कौन सी थी तो कैलिक्स। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक नाबालिग कैलिक्स से मूत्र प्राप्त करता है तो रीनल पेपिला। अगला क्वेश्चन है, वृक्क पिरामिड डैश के भीतर स्थित होता है मेंडुला। अगला क्वेश्चन है, पिरामिड का धारीदार स्वरूप डैश के कारण होता है तो सूक्ष्म नलिकाएं। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा गतिविधि को उत्तेजित करने के उद्देश्य से गुर्दे डैश स्रावित करते हैं तो एरिथ्रोम्पोपाइटिन। अगला क्वेश्चन है, गुर्दा डैश स्रावित करता है जो एक एंजाइम हार्मोन है जो रक्तचाप बढ़ाता है तो रेनिन। अगला क्वेश्चन है, यूरिक एसिड डैश चयापचय से उत्पन्न होता है प्यूरिन। अगला क्वेश्चन है, एक यौगिक का वृक्क
स्त्राव आमतौर पर डैश से दूरस्थ घुमावदार नलिकाओं में होता है तो उसे बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आमतौर पर गुर्दे द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? तो क्रेटीन। अगला क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलस के स्तर पर गुर्दे के कार्य का आकलन करने के लिए प्रयुक्त यौगिक है? तो इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, डाइटिंग या अतिरिक्त लिपिड के उपयोग से इनमें से कौन मूत्र में प्रकट हो सकता है? तो केटोन। अगला क्वेश्चन है, जोरदार व्यायाम मूत्र में डैश की उच्चतम मात्रा को छोड़ सकता है? तो एल्बुमिन। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे के मूत्राशय तक मूत्र के प्रवाह का क्या कारण है? तो पेरिस्टालसिस। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की पथरी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शामिल होती है? तो कोलेस्ट्रॉल। अगला क्वेश्चन है, मूत्राशय का म्यूकोसा डैश से बना होता है? तो संक्रमण कालीन उपकला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वैच्छिक नियंत्रण में है? तो बाहरी दबाने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन है, मिक्सचरिएशन रिफ्लेक्स डैश में केंद्रित होता है? तो त्रिकर्ड। अगला क्वेश्चन है, वृक्क प्रणाली का क्या अर्थ है? ये सभी। रक्त पीएच बनाए रखे और रक्तचाप को नियंत्रित करे, रक्त एकाग्रता को नियंत्रित करे। अगला क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट का कितना हिस्सा किडनी से होकर गुजरता है? तो 25%। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिका कोर्टेक्स में रक्त पहुंचाती है? तो इंटरलाबुलर धमनी। अगला क्वेश्चन है, वृक्क कोशिका एक ग्लोमेरुलस और से डैश से बनी होती है? तो बोमन कैप्सूल। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का कौन सा खंड हेनले के लूप में आरोही अंग के बाद है? तो दूरस्थ घुमावदार नलिका। अगला क्वेश्चन है, काउंटरकूरेंट गुणक तंत्र डैश पर होता है? तो हेनले का लूप। अगला क्वेश्चन है, हेनले के लूप के अवरोही अंग में द्रव्य कोशिकाओं के सापेक्ष डैश होता है? तो हाइपरटोनिक। अगला क्वेश्चन है, प्रतिधारा गुणक का कार्य डैश है? तो NaCl एकाग्रता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, ADH का मूत्र उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। अगला क्वेश्चन है, ADH का सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ है? तो दूरस्थ घुमावदार ट्यूबल। अगला क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में मांस खाने से रक्त में डैश का स्तर बढ़ जाता है? यूरिया का। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत के लिए कौन सा अंतःस्राव जिम्मेदार होता है? तो पूटक उद्दीपक अंतःस्राव। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं एक आदमी के वृषण हार्मोन्स एंड्रोजन का संश्लेषण और स्राव करती है? तो लेडिंग कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा तारा मछली प्लानेरिया संबंधित है? तो पुनर्जनन। अगला क्वेश्चन है, स्तन्य स्त्रावण हार्मोन्स है? तो ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को डैश कहा जाता है? तो द्विविभाजन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में आमतौर पर अलैंगिक गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या होती है? 22। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो विखंडन इंचिनोडर्म्स। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं? तो अधिवृषण में। अगला क्वेश्चन है, स्तन्य स्त्रावण हार्मोन्स है? तो ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है, निषेचित कोशिकाओं को कहा जाता है? तो युग्मनज। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो डिंबवाही नलिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनन का एक अलैंगिक तरीका है? तो इनमें से सभी। द्विअंगी विखंडन, बोर्डिंग और विखंडन। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होने वाला कार्य डैश है? तो शुक्राणुओं का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, आर्तव चक्र में किस हार्मोन्स के कम होने से आर्तव होता है? तो प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिला प्रजनन अवयव का हिस्सा नहीं है? तो शुक्रवाहिनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है? तो वृषण। अगला क्वेश्चन, छिपकली, मेंढक, मुर्गी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अंडज का। अगला क्वेश्चन है, वृषण द्वारा किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो टेस्टोस्टेरोन।
अगला क्वेश्चन है वयस्क मानव में आरबीसी बनता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनन का एक अलैंगिक तरीका है? तो इनमें से सभी। द्विअंगी विखंडन, बॉन्डिंग और विखंडन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? तो भीड़ भाड़। अगला क्वेश्चन है कोई दृष्टिकोण सकारात्मक है या नकारात्मक, यह किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो संयोजकता। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचनाओं को श्रेणी आधारित योजनाओं में परिवर्तित किया जाता है और जो सामान्यीकृत होती हैं और उपवादों की अनुमति नहीं देती हैं वह कहलाती हैं रूढ़िवादी निर्माण। अगला क्वेश्चन है लोगों से मिलने पर उनके व्यक्तिगत गुणों के बारे में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? तो छवि निर्माण। अगला क्वेश्चन है एक अर्ध परिपक्व या पक्षपाती नकारात्मक मत को डैश के रूप में जाना जाता है रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन है रुचि, मनोवृत्ति, उपलब्धि और लिंग निम्नलिखित अंतरों के क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं? तो व्यक्तिगत अंतर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? तो भीड़ भाड़। अगला क्वेश्चन है कोई दृष्टिकोण सकारात्मक है नकारात्मक है या किसके द्वारा दिखाया जाता है? संयोजकता। अगला क्वेश्चन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचना को श्रेणी आधारित योजनाओं में परिवर्तित किया जाता है जो सामान्यीकृत होती हैं और अपवादों की अनुमति नहीं देती कहलाती है रूढ़िवादी निर्माण। अगला क्वेश्चन है लोगों से मिलने पर उनके व्यक्तिगत गुणों के बारे में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? छवि निर्माण। अगला क्वेश्चन है लिंग से संबंध के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह एक सामाजिक संरचना है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक संवेदनशीलता डैश के विपरीत होती है? तो लैंगिक समानता। अगला क्वेश्चन है एक लिंग पर दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को डैश कहा जाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला क्वेश्चन है पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो लैंगिक निष्पक्षता। अगला क्वेश्चन है कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है एक लड़की का जन्म तब होता है जब गुणसूत्र होते हैं? तो XX। अगला क्वेश्चन है लिंग विविधता का अर्थ है? तो पुरुषों और महिलाओं का सामान्य अनुपात। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों में से एक लिंग के बारे में सच है? तो यह एक सामाजिक निर्माण है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक भेदभाव के स्रोत का रूप निम्नलिखित है? तो पोषण, स्वास्थ्य और आरामदायक शिक्षा, पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यचर्या और शिक्षक, परिवार और माता पिता। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पुरुष और महिलाओं के जन्म का 1:1 नहीं है। डैश एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें पुरुष के पास प्राथमिक शक्ति होती है और विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं का प्रबल होती है पितृसत्तात्मक। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो लैंगिक क्षमता मापने योग्य है। अगला क्वेश्चन है पद लैंगिक भूमिका पहली बार 1955 ईस्वी में डैश द्वारा गढ़ा गया था? तो जॉन मनी। अगला क्वेश्चन है अब अन्य बातों के अलावा गतिविधियों और रुचियों के माध्यम से किसी विशेष लिंग की पहचान करना डैश कहलाता है? तो लैंगिक अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है लैंगिक भूमिका की संकल्पना डैश की पुस्तक में विकसित होती है? तो कैरोलीन मोसर। अगला क्वेश्चन है कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर अवसरों, संसाधनों के आवंटन या लाभ और सेवाओं तक पहुंचाने में भेदभाव की अनुपस्थिति को डैश कहा जाता है? तो लैंगिक बराबरी। अगला क्वेश्चन है लिंग स्थिरता के विकास का पहला चरण निम्नलिखित विकल्पों में से क्या है? तो लिंग वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है इन भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाती है? तो सामुदायिक राजनीति भूमिका। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।